कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इंदौर में भी इस अवसर पर 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल महेश गाइडलाइन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समूचे भारत की पुलिस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। देश की सभी पुलिस इकाइयां उस वर्ष शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद करती हैं। इंदौर में भी समस्त पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक सैनिक ने जागरूक कहा है, किसी नजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुद्दाओं को सहकता छोड़ आया हूँ। देखिए, हर साल पुलिस कमेमोरेशन डे आज ऑर्गेनाइज होता है 21 अक्टूबर को। हमारे समस्त अधिकारी जवान जो अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, उनके स्मृति में उनको मान सम्मान देने के लिए ऐसे में हमें गर्व है हमारे सभी पुलिस अधिकारियों पे, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम सबको ये बार बार याद दिलाते हैं कि अपनी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा सबसे सर्वोपरि है। ऐसे में हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और फिर से कमिटमेंट करते हैं, जहाँ तक हो सके हम सब अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार पूर्ण सेवा समाज और राष्ट्र के लिए देते रहें। सर, कोविड है तो इसके सोशल डिस्टेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड किया गया है। देखिए, सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करना आवश्यक है सभी को, चाहे वो किसी भी पुलिस के या शासन के अंग हों या समाज के अंग हों, सभी को ये आवश्यक है। जनरली चूँकि हमारी संख्या ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन कोविड की वजह से हमने इस बार संख्या कम रखी है। लेकिन सभी की भावनाएं और सब एक साथ हैं, सब एकत्र हैं, सभी के लिए श्रद्धांजलि है हम सभी की ओर से। सर, इससे हटके एक अलग सवाल इंदौर हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, रेती गिट्टी, ईंट सीमेंट, सरिया, धूला चूरी, काली रेत, बड़ी रेत, पीवीसी व लोहे के दस्तावेज एवं सैनिटरी का सामान इत्यादि उपलब्ध है। सिवनी के 12 पत्थर की एक होटल में जबलपुर निवासी लक्की उर्फ जीशान व उनके साथियों ने होटल में खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद किए जाने व चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली में पीड़ित द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने जबलपुर के कुख्यात इनामी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक माउजर सहित 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं।
थाना कोतवाली शिवनी के पीड़ित सिराज खान ने थाने में रिपोर्ट में बताया कि जबलपुर निवासी लक्की उर्फ जीशान व उनके साथियों के द्वारा होटल में खाने के पैसे देने की बात को लेकर होटल के सामने 12 पत्थर शिवनी में विवाद करने लगे। विवाद के बाद जीशान ने बाएं जांघ पर बटनदार चाकू से सिराज पर 2 बार हमला कर घायल कर दिया। अभी हाल ही में 3 दिन पूर्व एक घटना हुई थी। होटल O2 में कुछ बदमाश लोग वहाँ पर खाना खाने पहुँचे थे और खाने के बिल के ऊपर से जब O2 होटल के संचालक ने बिल मांगा तो बिल न देने के कारण इनमें विवाद हुआ था और होटल में जो मैनेजर है उनको इन्होंने, चूँकि ये नशे के हालत में थे और इनके पास एक बटनदार चाकू था, तो जो मुख्य आरोपी है ईशान, इसने उस मैनेजर को 2 बार चाकू से पैर की जांघ पर किए थे। सूचना पर उसमें प्रथम दृष्टया धारा 324 का पाए जाने से FIR कर विवेचना में लिया गया था और इस विवेचना के दौरान में ये बात सामने आई थी कि जिस व्यक्ति ने चाकू से वार किया है ये जबलपुर का कुख्यात गुंडा है। ये बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला गई। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं SDP मैडम के नेतृत्व में तत्काल इसमें गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में SI भरद्वाज एवं हमारे स्टाफ के साथ में एक टीम गठित की गई। आसपास के थानों को सूचना दी गई। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कल कि ये जो आरोपी गण हैं, एक वाइट कलर की कार है और इसमें कुछ अवैध शस्त्र एवं मादक पदार्थ लेकर के और ये कहीं बाहर कुरई तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं। तभी कुरई पुलिस को भी सूचना दी गई, वहाँ के TI साहब को सूचना दी गई। उन्होंने भी नाकेबंदी लगाई एवं उन्होंने भी अपने मुखबिर सूचना तंत्र मजबूत करके और अब लगातार इसकी सूचना देते रहे। साथ ही तकनीकी साइबर सेल की भी मदद ली गई एवं पूरा ऑपरेशन हमारे पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक साहब, एडिशनल साहब एवं SDP मैडम के निर्देशन में लगातार ये ऑपरेशन चलते रहा कि कोई गंभीर वारदात ये ना घटित करे और त्वरित इनकी गिरफ्तारी की जाए। इसी तारतम्य में कल जो है लगातार मेरे नेतृत्व में टीम ने उक्त वाहन का पीछा किया एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पे इनको खीरी टेक के पास में रोका गया। खीरी टेक के पास में जब रोका गया उक्त वाहन में जो पीछे एक व्यक्ति बैठा था उसमें पीले रंग की 4 कुप्पियाँ रखी थी कार में। वह व्यक्ति जो है हुलिया के अनुसार में ईशान उर्फ लकी वो पाया गया, जिनकी तलाशी ली गई, जिसमें चारों कुप्पियों में 15 लीटर अवैध कच्ची शराब पाई गई। साथ ही इसकी तलाशी के दौरान किसान के पास से एक माउजर जब्त हुई है जिसमें 4 जिंदा कारतूस भरे हुए थे और पूछताछ पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों को इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, साथ में 2 व्यक्ति जो कुप्पी लेकर के बैठे हुए थे। एक घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू वो भी बरामद कर लिया गया है। उक्त आरोपी लकी जबलपुर का कुख्यात गुंडा है जिसके ऊपर कई संगीन अपराध धारा 307 विस्फोटक अधिनियम, अवैध हथियार और किडनैपिंग के वहाँ पर दर्ज हैं। लगभग 50-60 अपराध इसके जबलपुर में दर्ज हैं और इसी गंभीरता को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी गिरफ्तारी के लिए हमें निर्देशित किया था। सफलता प्राप्त हुई। उक्त आरोपी पर जबलपुर पुलिस द्वारा भी 2500 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जबलपुर के अपराध क्रमांक 139/2020 धारा 365, 307, 325 STS एक्ट में यह व्यक्ति फरार चल रहा था, यहाँ फरारी काट रहा था। ये जहाँ फरारी काटा था उन लोगों के ऊपर ही कोई कार्रवाई की है? अभी पुलिस अधीक्षक जबलपुर को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचित कर दिया गया है, यहाँ से जानकारी दी गई है। अब वहाँ की पुलिस के आने के बाद में अग्रिम कोई कार्रवाई होगी और इसके बारे में भी इनके जो है थाने में सूचना देने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है। शासकीय रेलवे पुलिस इंदौर यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ जनसेवा का कार्य कर रही है। इंदौर GRP पुलिस ने स्टेशनों पर लावारिस भटक रहे बच्चों को शिक्षित करने का अभियान शुरू किया है। फिलहाल यह अभियान इंदौर से शुरू किया गया, बाद में यह अभियान अन्य थाना क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा।
इंदौर जीआरपी पुलिस अब संस्था के साथ मिलकर उन बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी जो बच्चे रेलवे स्टेशनों के बाहर भिक्षावृत्ति करते हैं। यह कुछ भी साफ सफाई होटल पर काम कर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में बच्चों को अब एक संस्था के साथ मिलकर इनके जीवन को उज्जवल किया जाएगा। वहीं रेलवे एसपी का मानना है कि ये बच्चे यहाँ तो किसी अपराध की राह पर चल पड़ते हैं या किसी गैंग से जुड़ जाते हैं। इस काम से इन बच्चों को गलत राहों से दूर रहकर बेहतर शिक्षा देकर जीवन को सुंदर बनाया जाएगा। दरअसल में जो हमारा इंदौर जोन है इसमें लगभग 13 जिले आते हैं और 13 जिले में लगभग हमारे पास में 10 थाने और 7 चौकियां हैं। तो चूँकि ट्रेनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, प्लेटफॉर्म पर आती हैं और बच्चे बहुत सारे देखने में आ रहे हैं कि बच्चे कोई भीख मांग रहा है, कोई पन्नी बीन रहा है, कोई मतलब बॉटल बीन रहा है या फिर कोई ऐसे घूम रहा है भीख मतलब कुछ भी काम छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो जो हमारे एडीजी सर हैं अरविंद कुमार सर, एडीजी रेल हैं, उनका ये मंशा है कि इस तरह के बच्चे जो हमारे प्लेटफॉर्म में हैं उनको हम साक्षर बनाएं। साक्षर बना करके हम धीरे धीरे इसको शिक्षा की ओर मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं और ये अगर इस तरह प्लेटफॉर्मों में रह करके मतलब अपराधों में शामिल हो जाएंगे या फिर अशिक्षित रह जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये एक साक्षरता अभियान है हमारा जनसाहस और चाइल्डलाइन के माध्यम से। जनसाहस एक संस्था है जो इस तरह के बच्चों को शिक्षित करती है, साक्षर करती है और स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, तो हमने अभी जो हमारे बड़े बड़े थाने हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नागदा, देवास, जहाँ पर ऐसे बच्चे की मिलने की पूरी संभावना है, तो अभी हमने सभी लोगों को बता के रखा कि अब बच्चों को चिन्हित करें और सूचित करें। तो सबसे पहले इंदौर जीआरपी ने हमें 7 बच्चे चिन्हित करके दिए, क्योंकि हम इसमें इंतजार नहीं कर सकते कि और बच्चे आए, तो हमने जितने बच्चे हुए उसी का हमने शुभारंभ किया है और जनसाहस के माध्यम से उसकी क्लासेस शुरू कर दी हैं। वो उनकी एक पद्धति है, उनके माहौल के अनुसार, उनकी जीवन शैली के अनुसार उस पद्धति के माध्यम से उन्हें वो साक्षर करेंगे और धीरे धीरे शिक्षा को मोटिवेट करेंगे। बच्चे भी उत्साहित हैं आपसे? हाँ, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, वो बैठे हैं, कल आ गए थे, पूरी सभा पूरे प्रोग्राम में रहे और पढ़ना चाहते हैं वो। मध्य प्रदेश के बड़वाह के समीप ग्राम काकट्टी में एरीगेशन ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का कार्य करते समय 2 हेल्पर युवकों को विद्युत का तेज करंट लग गया, जिससे एक युवक रोहित की डीपी पोल पर ही मौत हो गई। दूसरे घायल 35 वर्षीय श्रवण पिता रामसिंह बघेल को बड़वाह के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। मृतक 23 वर्षीय रोहित पिता सुगन चंद राजपूत का मंगलवार को बड़वाह के शासकीय अस्पताल में पीएम का शव परिजनों को सौंप दिया गया। हम काम करते रहे हमको 4 साढ़े 4 बज गई और अचानक ऐसी दुर्घटना हो गई। मतलब लाइट अचानक चालू हो गई? हाँ, बिना फोन लगाए, बिना जानकारी लिए फोन लाइन चालू कर दी। ये अब लाइट चालू हुई है या टच हुआ कैसे, आप वो हमको भी नहीं पता थी। पूरी चालू हुई जगह करंट लगा हुआ, कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही के कारण ही एक जान गई है, ये मान ले हम। लापरवाही हो सकती है पर हमने तो परमिट ली थी, मतलब जो भी हो। तो आप लोग क्या वेंडर में किस प्रकार काम करते हैं आप? जैसे अभी ठेकेदारी ने 5 हेल्परों के लिए निकाली थी, उसमें 5 हेल्पर हम लड़के लगे थे। अच्छा, आपकी कोई बीमा संबंधी कोई इन्होंने जानकारी आपसे मांगी कभी? हमारे डॉक्यूमेंट लिए थे केवल बस, तो बीमा के बारे में से कुछ जानकारी, बीमे के बारे में से कोई जानकारी बताइए? नहीं बताइए। क्या नाम आपका? किशन सिंह चौहान। अच्छा, ये स्पॉट पिन की घटना मृत्यु हुई या आप हॉस्पिटल लाए तब? हम नहीं, स्पॉट पे ही हो गई थी, मतलब ऊपर डीपी के ट्रांसफार्मर के ऊपर ही लटका हुआ था। अच्छा, फोटो भी है मेरे पास। काकट्टी गांव की घटना है। काकट्टी गांव में ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के कार्य के दौरान जो आउटसोर्स कंपनी है प्राइमवन का कर्मचारी जो है कि वहाँ पर कार्य कर रहा था और ये परमिट लगभग 2:15 बजे से ले रखा था। 2:15 से 3:30 पौने 4 तक काम भी पूरा कंप्लीट करा और 4 सवा 4 बजे के करीब ये लगभग की ये घटना है, जिस समय बताया जा रहा है जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे कि करंट जैसा स्पार्क हुआ, जिसके कारण एक व्यक्ति जो है कि वहीं पर जो है कि उसको ज़्यादा चोट आई और दूसरा जो श्रवण व्यक्ति था
वो गिर गया, जिसके कारण उसकी पथरी में चोट आई थी। दोनों को जो है तुरंत बागोद हॉस्पिटल में दिखाया गया। उसके पश्चात जो है कि बड़वा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाए और यहाँ पर उसको रोहित को मृत घोषित कर दिया, बताया गया। दूसरा जो श्रवण था उसको जो है कि इंदौर के लिए रेफर किया। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जो है कि जांच बिल्कुल की जाएगी। यदि ऐसा है तो उसमें जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कार्रवाई करेंगे। विद्युत मंडल के द्वारा जो कंपनी के परिपत्र के नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो मृतक का जो है आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से जो ESIC की व्यवस्था रहती है उसके तहत सारी कार्रवाई संपादित होगी। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। रेती गिट्टी ईंट सीमेंट सरिया धूला चूरी काली रेत बड़ी रेत PVC व लोहे के दस्तावेज एवं सैनिटरी का सामान इत्यादि उपलब्ध है। नगर निगम द्वारा लॉकडाउन के बाद आज परदेसीपुरा क्षेत्र के 3 पुलिया स्थित पॉलिथीन फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 6 टन अमानक पॉलिथीन निगम द्वारा जब्त कर सील कर दिया गया। 4 विजयनगर स्थित राजेंद्र पॉलिथीन फैक्ट्री के मालिक इंद्र कुमार आहूजा पर नगर निगम द्वारा 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी फैक्ट्री मालिक पर अलग से कार्रवाई की गई। फिलहाल निगम अधिकारी का कहना है कि कोरोना काल के बाद बाजार में अमानक पॉलिथीन बेची जा रही हैं, लेकिन कार्यवाही के पहले निगम द्वारा सभी दुकानदारों को सूचित किया जाएगा कि इस तरह की अमानक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी चालानी कार्यवाही की जाएगी। आज हमारे सवेरे CSI महोदय द्वारा अनिल सिरसा द्वारा जब मॉर्निंग में गश्त लगा रहे थे तो उनको एक अमानक पॉलीथीन कैरी बैग कलर्ड वाली कैरी बैग जो है निर्माण थैली वाली वो पकड़ में आई। तत्काल उनके द्वारा सूचित किया, सभी जने वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचे। करीब 6 टन माल हमने वहाँ से अमानक थैलियों का पकड़ा है और निगम ने उनको जब्त करा है और 1 लाख रुपए की राशि जो है उसके ऊपर दंडिक रूप से अधिरोपित की गई, जो उसके द्वारा प्रदान कर उसको रसीद की पावती दे दी गई है। सर ये फैक्ट्री कहाँ पर और किन की थी? ये फैक्ट्री जो है संचालन उनका किया जाता है इंद्र कुमार आहूजा हैं और 4 उद्योग विजयनगर के ऊपर यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसको तत्काल हमने जो है सीलबंद भी कर दिया है। सर ये दुकानों पे इसने पॉलीथीन भी बेची गई होगी, तो क्या उन दुकानों पे भी कार्रवाई होगी? नाम के सामने है अभी प्रायः देखा जा रहा है कि कोरोना पीरियड के बाद थोड़ी सी पॉलीथीन कैरी बैग जो है बाजार में आई है, जिसके ऊपर प्रतिदिन जोनल हमारे यहाँ सभी CSI पूरे जोनल अधिकारी जोन के उनके द्वारा समझाइश का प्रोग्राम दिया जा रहा है। इसके पश्चात हम उनके ऊपर भी जब्ती की कार्रवाई करके दंडिक स्पॉट फाइन बनाएंगे। सर त्योहारों को मद्देनजर होकर ये कार्रवाई हो रही है या फिर अभी अमूमन लगातार होगी कार्रवाई? ये कार्रवाई जो है पूरा टाइम चलेगी और सर्वेक्षण 2021 में भी इसका हमारे पास एक स्कोरिंग कार्ड है और इसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अपना नाम बता दीजिएगा। संदीप पाटोदी, हेल्थ ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर।
भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल उक्त व्यक्ति पड़ोसी में हुए विवाद में घायल हो गया था, जिसके चलते उसे एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार की सुबह व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही उक्त व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे पुलिस संदिग्ध मानते हुए जाँच कर रही है। थाना भंवरकुआं क्षेत्र की घटना है। कल शाम तकरीबन 9 बजे अशोक पिता कालूराम उम्र 48 वर्ष, जिसका इसी के मोहल्ले के रहने वाले नाना और लोकेश से किसी बात को लेकर जो है विवाद हो गया था। इस पर इसके साथ जो है वो मारपीट हुई और तत्पश्चात जो है इसके घर वाले जो है इसे घर ले गए और इलाज के लिए एमआई में उपचार हेतु इसे एडमिट किया गया। यहाँ पर रात भर ये इसका उपचार चला और सुबह 5 बजे करीब जो है एमआई से इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये अपने घर वापस आ गया और तकरीबन 10:30 बजे जो है इसकी मौत हो गई। इस पर से जो है मर्ग कायम किया जा रहा है और आगे मुकान जो है ना जो भी कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ अभी सामने आया, क्या विवाद था, क्यों उस पर मारपीट की, कितने लोग थे? ये भी तत्कालिक विवाद है जो है वो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है और जिस पर से जो है वो आरोपी ने इसको धक्का मार दिया। प्रदेश में उपचुनाव को कुछ ही दिन बाकी हैं और आरोप प्रत्यारोप के बाद अब शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं प्रेमचंद गुड्डू का साफ कहना है कि इससे पहले खुड़ेल थाना स्थित इंडेक्स कॉलेज में वह पहले भी अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, जहां से मतदाताओं की सूची में हेरफेर और इस चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज की। बहरहाल निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा सकती है। अधिकारी से मिलने बताया आज कलेक्टरेट में आप अपर कलेक्टर से मिले हैं, निर्वाचन अधिकारी से मिलकर रहे हैं, क्या कारण है, किस कारण से, कौन सी शिकायत लेके आए? इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है भारत सरकार के, हम उनसे मिलने यहाँ पे आए हैं कि जिस तरीके से नाम बढ़ाए गए हैं, जहाँ हमको डाउट था वो इंडेक्स कॉलेज में बड़े नाम बढ़ा दिए गए हैं। शहर के आसपास शहरी वार्डों में नाम बड़े पोलिंगों पे और बड़ी हेरा फेरी की संभावना है। प्रशासन का दुरुपयोग करके प्रशासन जो है तुलसी सिलावट को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहा है, ऐसी हमने आशंका भी व्यक्त किया। आशंका ही नहीं, वास्तव में ऐसा होने जा रहा है। जो हमको डाउट पहले थे वो डाउट और हमने शिकायतें की, उनका हमको जवाब नहीं दिया गया है, इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आज हमने राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो आए हैं उनसे हमने भेंट करके ये सब चीज़ उनकी जानकारी में हम लाए। कितने मतदाता बढ़ने की कांग्रेस को जानकारी मिली और आपत्ति दर्ज कराई गई? करीब 7,000 मतदाता बढ़े हैं, जो अभी फरवरी में ही नाम बढ़े थे और फरवरी में प्रकाशन हुआ था फाइनल। उसके बाद 4-5 महीनों में इंडेक्स कॉलेज में करीब 840 के करीब मतदाता बढ़े, जबकि कोविड के कारण, कोरोना के कारण कॉलेज वैसे ही बंद था। इसमें अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 800-850 मतदाता वहाँ पे बढ़ गए। इसी तरीके से काफ़ी पोलिंग, 15 ऐसे हैं पोलिंग जहाँ पे अब नॉर्मल स्थिति बनी है। कुछ पोलिंग केंद्रों को लेकर भी आपने आपत्ति दर्ज कराई है, मतदान केंद्र बनाने को लेकर भी? जी हाँ, प्राइवेट जगह पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो नहीं बनाए जा सकते थे। जो फाइनल प्रकाशन हुआ था उस प्रकाशन में वहाँ पे बताया नहीं है कि उस पर दावे आपत्ति जिला कांग्रेस कमेटी से ली जाना चाहिए थी। यदि कोई प्रस्ताव किए थे उन प्रस्तावों को उनको जिला कांग्रेस कमेटी से उनको देना था, उससे उनकी भी सहमति ली जानी थी। नए केंद्र बनते हैं तो खरगोन जिले में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक, कर्मचारी और प्रशासनिक महकमा सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वतन पर शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
आपको बता दें कि वित्त एक वर्ष में करीबन 264 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया, जो लोगों के लिए एक मिसाल कायम करता है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, कलेक्टर अनुग्रह पी, पुलिस उप महानिरीक्षक सहित सामाजिक प्रतिनिधित्व मंडल ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को याद करके उनके परिवार वालों को साल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। नर्मदा नदी में बालक अंतरिक्ष उपाध्याय उम्र 10 वर्ष को डूबने से बचाते समय प्रधान आरक्षक 508 बसंत वर्मा अदम्य साहस के साथ में अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर 10 वर्षीय मासूम बालक के प्राणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और अवसर मेरा लड़का प्रधान आरक्षक के पद पर परवाह में कार्यरत था। लोग से नर्मदा उस दिन कोई पर्व था, स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक बच्चा डूब रहा था। उस बच्चों को उसने बचाने में अपनी जान जोखिम में डाल करके वो शहीद हो गया। तो बच्चे को बचा लिया था और वो खुद बच्चे को बचा लिया, परंतु वो अपने आप को नहीं बचा पाया। क्या संदेश देंगे सभी ने पुलिस सेवा इसी तरीके से करनी? इस प्रकार उन्होंने पुलिस सेवा करके जन सेवा करके और अपना नाम रोशन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाराम वर्मा। देखिए, पुलिस सर्विस में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, वो हमेशा हर दिन तो त्याग और बलिदान करते हैं छोटे मोटे रूप में, लेकिन एक तारीख है आज की 21 अक्टूबर की, जिस दिन जो उनकी सबसे मुख्य आहुति, उनके प्राणों का बलिदान है, उसको सम्मान देने के लिए ये पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ पे जो एक पेट्रोलिंग पार्टी लद्दाख में ITBP की थी, जो पैरामिलिट्री की, उस पर जो हमला हुआ था और उसमें जो शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, उनकी स्मृति में हर साल पूरे देश की जितनी भी राज्यों की पुलिस है और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके त्याग को सम्मान देने के लिए, सही स्थान देने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है और उनको सही तरीके से जो है उनका सम्मान किया जाता है। खरगोन के लिए एक शहीद के यहाँ जी, उनका सम्मान किया गया है। उन्होंने अपने जो उनके पुत्र थे, हमारे पुलिसकर्मी, उनके द्वारा 2016 में जो भूतड़ी अमावस्या के दिन एक बालक जो डूबने से उसको बचाया था और उसको बचाते हुए अपने प्राणों का आहुति दी थी, तो उन्हीं को आज हमने सम्मानित किया है। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, सरिया, धूला चूरी, काली रेत, बड़ी रेत, PVC व लोहे के दस्तावेज एवं सैनिटरी का सामान इत्यादि उपलब्ध है। दिवाली के मौके पर घर में मिट्टी के जलते दिए 4 चांद लगाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली के पहले मिट्टी के दियों की खरीदारी नदारत है। सजावटी दियों की खरीदारी को लेकर लोगों का रुझान ज्यादा है। बाजार में लाइट वाले तरह तरह के दियों की भरमार है, जिसके चलते मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और जहां कोरोना के चलते कमाई में कमी आ गई है, वहीं दूसरी ओर त्योहारों पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के कुम्हार गली की,
जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों ने अपनी पीड़ा हमारे न्यूज चैनल रिपोर्टर के सामने बताई। सुनिए क्या कहना है इनका। साहब इस बार का त्यौहार मद्दा रहेगा, क्योंकि एक महीना दिवाली की बढ़ के उससे क्या है, कोरोना से धंधे पानी भी नहीं है, इस कारण यहाँ मद्दा है। अभी नवरात्रि भी मद्दी गई है और दीपावली भी, जो करवा चौथ आ रही है वो भी मद्दी है और दिवाली भी मद्दी रहेगी। तो इसके लिए आप दूसरा ये कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं और क्या अभी कितना आपको बजट में गड़बड़ा है हर साल की तुलना में? इस साल साहब 1 लाख रुपए का घाटा हो गया पूरा। मिट्टी आती महंगी और माल सस्ता बिकता है, मिट्टी आती है महंगी। मिट्टी 10,000 रुपये की पड़ती है, सीधे ट्रक विष्णुदा गांव से मंगवाते हैं हम। अभी बात की जाए सीजन की, तो हर साल सीजन में किस तरह की गिराकी रहती है? इस बार कितनी गिराकी आपकी कट गई है? इस बार सर बहुत कट गई हमारी गिराकी। सीजन में अच्छी गिराकी, अगले साल काफ़ी गिराकी थी, इस बार इतना गिराकी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिवाली का सीजन आ रहा है। मार्केट में पीओपी और प्लास्टर का पेरिस और पेंट से जो ये बन रहे हैं, उसकी तुलना में ये कितने सस्ते और क्या महंगे बता रहे हैं? ये सस्ता ही पड़ता है, पीओपी महंगा पड़ता है। बनाए ना नई वैरायटी, ये बनाए वो मूर्तियाँ भी बन रही हैं, हर साल नई वैरायटी बनती है। तो इस बार आपका जो मूर्तियाँ और ये कोरोना के चलते कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा आपको? अभी जैसे कोरोना के चलते तो धंधे में कोई उठाव है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ चल ही नहीं रहा। जो हमारे हर साल के व्यापारी है वो अब की बार अभी तक आए ही नहीं। तो घर चलाने में आपको कैसी मुश्किलात हो रही है? अभी मुश्किलें तो आ रही है। जो हमारा जैसे कुल्हड़ का है, 12 महीने चाय के कुल्हड़ जाते हैं, तो अभी लॉकडाउन की इनकी वजह से हमारा वो भी बंद पड़ा रहेगा। अब जो भी चल रहा है हमारा इसी पे चल रहा है। कहाँ से आप मिट्टी लेके आते हैं? मिट्टी तो वैष्णवदा से आती है, तो उसमें भी हमको कम से कम 6,000 रुपये का डंपर पड़ पाता है हमको। और आपका इंदौर में किस चीज़ क्षेत्र में आपका ये मूर्ति और कलश जाते हैं? हमारे यहाँ इंदौर में जैसे गांधीनगर है और बॉम्बे हॉस्पिटल है, नेपानिया गांव है, यहाँ तक के जाते हैं।